स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैथ 634 टपालॉजी के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज मैंने करना है जनाब मॉड्यूल नंबर 13, 14, 15 एंड 16 प्रॉपर्टी ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। कि क्लोज सेट की क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टी हो सकती हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्लोज सेट क्या होता है और ओपन सेट क्या होता है टोपोलॉजी के अंदर, वो मैंने बताया था। अब है प्रॉपर्टी ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपके पास, लेट एक्स टी, एक्स क्या है, होल सेट है, और टी क्या है, टोपोलॉजी, बी आ टोपोलॉजी स्पेस कंसीडर कलेक्शन। अगर ये कंडीशन उसके ऊपर सेटिस्फाई होगी तो वो क्या होगी, क्लोज सेट प्रॉपर्टी होगी। मतलब ए बराबर है, ए कोई भी एलिमेंट है, ए सबसेट होना चाहिए एक्स का, एंड ए कंप्लीमेंट जो है वो भी रुकन होना चाहिए किसका, टोपोलॉजी का। तो वो क्या होगी आपके पास, क्लोज सेट होगी। आगे मैं मज़ीद इसकी जब एग्जांपल करूँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ए इज सेट ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स। जो ए है सेट वो क्या है, सबसेट ऑफ एक्स का है। मतलब ये जो एक्स है वो क्या है, ए का सबसेट है। whose complement is open collection of all closed subset। तो ये जो इसका दूसरा कम्प्लीमेंट है वो क्या है, इसके कलेक्शन के ऑल क्लोज सबसेट के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर एक्स हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, उसके आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो उसका टा जब मैं लूँगा, मतलब उसकी टोपोलॉजी जब मैं लूँगा, वो क्या बनेगी, फाइव ए सी, ए बी ए सी और एक्स। उसके बाद जब मैं इसका ए लूँगा, ए क्या है, इसका सबसेट, मतलब एक्स भी आना चाहिए और उसके सबसेट भी आना चाहिए। एक्स हो गया, बी सी हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, बी हो गया और खाली सेट। मैं आपको बताता हूँ एक्स का, एक्स क्या है, होल सेट। एक्स मिसाल के तौर पर एक्स की जगह पे ए आ जाता है। एक्स का सबसेट क्या हो गया, बी और सी। अब बी और सी का सबसेट क्या होगा, ये बी सी इधर आ गया। अब ए और बी, क्योंकि दो एलिमेंट लिए हैं तो इसके दो सबसेट भी कितने होंगे, दो होंगे। उसके बाद क्या है, सी मैंने लिया है तो वो क्या बनेगा, बी। उसके बाद बी का मैं क्या करूँगा, कौन सा सबसेट लूँगा, वो क्या आएगा, खाली सेट। इज द कलेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सबसेट। तो ये क्या हो गई, सबसेट हो गए इसके क्लोज सेट के अंदर, मतलब इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे है मॉड्यूल नंबर 14। ये है इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी। पीछे हम यूनियन ऑफ टोपोलॉजी भी पढ़ के आए हैं और इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी भी पढ़ के आए हैं। इधर इसकी कुछ कंडीशन है कि अगर लेट T1 एंड T2 के, T1 का क्या मतलब है कि T1 एक टोपोलॉजी हो और एक और दो टोपोलॉजी हो ऑन एक्स, एक्स के ऊपर। एक्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, इसकी दो टोपोलॉजी, एक ये हो गई टी ए बी सी, इसकी जो T1 है टा1 फाइव ए सी ए बी ए सी एक्स, और दूसरी क्या है, फाइव ए बी और एक्स। इसकी ये दो टोपोलॉजी है। उसके बाद वो क्या कहता है, T1 इंटरसेक्शन T2। जब मैं T1 और T2 इंटरसेक्शन दूसरी टोपोलॉजी लूँगा, इसका इंटरसेक्शन लूँगा, वो इसी x के अंदर मौजूद होगा। ये जो x है इसी के अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। ये देखें, खाली सेट ए बी एक्स। तो ये जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा टा1, ये देखें, ये जो टा1 और टा2 का इंटरसेक्शन लूँगा, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होती है, जो चीज़ कॉमन होती है। तो ये देखें, ये कॉमन हो गई, ये ए भी कॉमन हो गया, और क्या है, ए बी ये भी कॉमन हो गया, और एक्स, ये चारों चीज़ें ये आ गई कॉमन, 1 2 3 4। जब चारों चीज़ें कॉमन आ गई तो ये देखें, ये क्या है, ये एक्स को बिलोंग कर रहा है। ये देखें, इट इज़ क्लियर T1 इंटरसेक्शन T2 इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। यही चीज़ हमने बतानी है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी है या नहीं। उसके बाद इसका प्रूव के कुछ है, प्रूव करते हैं हम। इसके कुछ 2 या 3 स्टेप हैं, इजी स्टेप है, थोड़ी थोड़ी इसकी कंडीशन है बस। फॉर एग्जाम्पल टा आई बिलोंग कर रहा हो आई को, नाउ वी शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ आई बिलोंग कर रहा हो टा को, टा इज आल्सो अ टोपोलॉजी ऑन टी। ये इसके पास कुछ कंडीशन है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है जो इसको खुद से याद करिए। ये देखें, खाली सेट बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन टा को, तो ये जो टा है, टा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ये मैं ऊपर भी आपको बता के आ चुका। सो
जो खाली सेट बिलोंग करना चाहिए टा को, और जो इसका यूनियन है वो भी बिलोंग करना चाहिए आई को। उसके बाद एक्स बिलोंग करना चाहिए इंटरसेक्शन को, और आई बिलोंग करना चाहिए आई को, और इंटरसेक्शन दूसरी टपालॉजी। टपालॉजी इज़ अ टपालॉजी, ये इसका टपालॉजी, ये खाली खाली टपालॉजी है, और ये बिलोंग कर रहा है आई ग्रुप का बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो टपालॉजी होगी वो की क्या होगी, टपालॉजी आई इज़ अ टपालॉजी। सो एक्स बिलोंग कर रहा है टपालॉजी आई को, तो यूनियन जो है वो भी बिलोंग करेगा जे को। अगर यहाँ पे जे के एलिमेंट है तो ये वो किसको बिलोंग करेगा, जे को। उसके बाद आगे इसी तरह यूनियन है, तो यूनियन भी बिलोंग कर रहा है अगर आई को, तो इंटरसेक्शन जो है आई बिलोंग करेगा आई को, ये इसकी टोपोलॉजी हो जाएगी। फिर यूनियन जो है वो जे को करेगा बिलोंग, तो इसकी जो टोपोलॉजी होगी वो भी किसको बराबर होगी, जे की होगी। बट टोपोलॉजी आई बिलोंग टू टोपोलॉजी एक्स, सो अगर ये आपके पास बिलोंग कर रही है टोपोलॉजी आई को, तो ये आई को ही करेगा बिलोंग ऑन टोपोलॉजी एक्स। एलिमेंट कौन सा होगा इसके ऊपर, एक्स होगा, और ये अगर आई होगा तो आई को बिलोंग करेगी, अगर जे होगा तो जे को बिलोंग करेगी। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 15। पीछे हमने यूनियन ऑफ टोपोलॉजी पढ़ी है, यहाँ पे हमने क्या करनी है, इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी पढ़नी है। लेट T1 एंड T2 बी टू टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसकी भी सेम मैंने वही मिसाल ली है, इसकी दो मैंने टोपोलॉजी ले लिया T1 T2। ये है कि T1 T2 इसका हम यूनियन फाइंड करना है ना हमने। ये देखो ऊपर हेडिंग क्या है आपके पास, यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। ये इसकी टोपोलॉजी आ जाएगी यूनियन ऑफ टोपोलॉजी। तो जब मैं इसको करूँगा टा1 टा2 खाली सेट ए बी एक्स इन दिस एग्जाम्पल, in this example T1 and T2 are topology on X। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं इसकी जब यूनियन लेता हूँ खाली सेट, क्योंकि यूनियन के अंदर हमारे पास वही होता है ना कि सारे के सारे एलिमेंट आने होते हैं जो ए में भी हो और बी में हो। इधर हमारे पास T1 और T2 है, मतलब जो T1 में है वो भी आना चाहिए, जो T2 है वो भी आने चाहिए। पहले हमारे पास क्या होता है, टी टोपोलॉजी फाइंड करने के लिए खाली सेट ए बी एक्स, फिर खाली सेट बी ए बी और एक्स, ये इसके एलिमेंट होगा। अब क्या करना है, टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो सेम इसकी भी वही प्रॉपर्टी है जो पीछे मैंने आपको बताई है। आगे आपके पास मॉड्यूल नंबर 16 यूजुअल टोपोलॉजी रियल लाइन, मतलब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, मतलब रियल लाइन, सॉरी यहाँ पे ऑन आर होना था, मेरे को नहीं लिखा, चलिए आप लिख लेते हैं। ऑन रियल लाइन टोपोलॉजी, तो ये क्या है, द रियल नंबर सेट आर वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड ऑब्जेक्ट इन मैथ। आपको पता है कि रियल लाइन का कंसेप्ट मैथ्स के अंदर कितना वसी है। इन मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑन मैथ टू स्टडी आर समवन नीड अ यूजुअल स्ट्रक्चर। हम रियल इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आर को स्ट्रक्चर के लिए यूजली आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। ओपन इंटरवल लेट ए बी टू आर विद यूजर ऑर्डर रिलेशन, ए सब ए लेस देन होना चाहिए बी से, ए बी, इसकी ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है ओपन इंटरवल के लिए। क्या है, ए बी एक्स एंड ए जो है वो छोटा होना चाहिए एक्स से, और एक्स क्या है, ये भी छोटा होना चाहिए बी से, और ये जो है बिलोंग करना चाहिए किसको, रियल लाइन को। तो ये क्या हो गया, इसका ओपन सेट हो गया। ओपन सेट के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं, ये वाली या छोटी, ये देखें, ये जो ब्रैकेट है ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, ये जो आपके पास है ये दरमियानी ब्रैकेट होती है, ये वाली दरमियानी ब्रैकेट होती है, और ये वाली जो है आपके पास ये बड़ी ब्रैकेट होती है। अच्छा, उसके बाद ये हम यूज़ करते हैं क्लोज। अच्छा, क्लोज इंटरवल के लिए आपके पास कौन सी यूज़ होती है, सिर्फ ये वाली, और ओपन इंटरवल के लिए ये भी यूज़ होती है, ये भी यूज़ होती है। MCQ के लिहाज से ये अहम चीज़ थी। सॉरी, इसको मुझे सीधा करने दे। ये देखिए, अब है ओपन सेट इन आर। पहले हमने क्लोज सेट पढ़ा है, अब हमने पढ़ना है ओपन सेट। सॉरी क्या,
अच्छा, उसके बाद है यूजर टोपोलॉजी ऑन आर। आर के ऊपर इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपने ये एक तो फार्मूला ये याद रखना है, ए बिलोंग कर रहा है आई ए को और ये बिलोंग करेगा किसको, ए को। अगर आई, मैंने आपको पीछे भी बताया, आई ए को बिलोंग कर रहा है तो ये रुकन ए को होना चाहिए। अगर यहाँ पे आई होता तो ये किसको बिलोंग करना था, आई को करना था। अगर यहाँ पे जे आ जाता तो ये किसको बिलोंग करना था, सबसेट किसका होना था, जे का। अब देखिए ये है यूजर टोपोलॉजी ऑन आर। द सेट ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ आर टी यू इज अ टोपोलॉजी ऑन आर कॉल्ड यूजर टोपोलॉजी ऑन आर। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है यूजर टोपोलॉजी ऑन आर की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। हाजिर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।